हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम रुचिस कॉर्नर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बचे हुए कपड़े से बना रही हूँ कान्हा जी की ब्यूटीफुल सी वाइट ड्रेस, जो कि नवरात्रि में पहना सकते हैं, नवरात्रि स्पेशल। तो इधर मैंने ये कपड़ा ले लिया है, इसको मैंने 40 इंच लंबा किया है और 8 इंच चौड़ा किया है। हम इसको डबल फोल्ड करके बनाएंगे, तो इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसके ऊपर ये 2 लेयर का बनाएंगे। तो एक लेयर मैंने और कट की है और जो दूसरी लेयर है उसको मैंने 6 इंच की चौड़ाई रखी है और 40 इंच लंबा रखा है। इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है और इसमें अब हम इसे कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और मशीन से इसमें प्लेट्स डालते हुए चुन्नट बनाएंगे और राउंड राउंड करके इसमें प्लेट्स डालते जाएंगे। इस तरह से मैं इसमें प्लेट डाल रही हूँ, आप देखिए। 1 बाय 1 करके इसमें प्लेट्स डालेंगे तो हमारा ब्यूटीफुल सा घेरा रेडी हो जाएगा कान्हा जी की कमर के हिसाब से। तो मैंने कमर का नाप ले लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मेरे कान्हा जी की नाप है 3 इंच, कमर की नाप है, तो मैंने उसको ले लिया है। और देखिए इस तरह से प्लेट्स प्लेट्स डालते हुए पूरा राउंड रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा सिलकर एक घेरा रेडी हो गया। इसके लिए अब हम इसके ऊपर छोटा घेरा लगाएंगे। जो हमने 3 इंच चौड़ाई का कपड़ा लिया है, तो इसमें भी मैं इस तरह से प्लेट्स लगा ले रही हूँ। तो हमारी प्लेट्स रेडी हो गई हैं, ऑलमोस्ट घेरा भी रेडी हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे और जो हमने बड़ा वाला घेरा रेडी किया था, तो उसी के ऊपर इसको रखेंगे और दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे एक के ऊपर एक। अब हम इस तरह से रखकर इन दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों जो घेरे रेडी किए थे गोपाल जी की ड्रेस के लिए, तो उन दोनों को ज्वाइंट कर दिया है इस तरह से सिलाई लगाकर। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी के लिए मैंने 1.5 इंच का कपड़ा लिया है और 1.5 इंच का कपड़ा लेकर के हम इसकी पट्टी लगाएंगे कान्हा जी की ड्रेस की। तो पट्टी को पहले नीचे रखेंगे और फिर ऊपर से फोल्ड करेंगे, इस तरह से पट्टी लगाएंगे। मैं आपको पट्टी लगा कर दिखाती हूँ अभी। तो अब हम कान्हा जी के घेरे की चोली बनाएंगे। तो चोली के लिए मैंने ये इधर एक पट्टी ली है, ये है 2 इंच की पट्टी है और हम इसे एक सिलाई लगा लेंगे साइड में। तो इधर सिलाई लगा ली है, अब पट्टी को सीधा कर लेंगे किसी चीज़ की हेल्प से। मैंने पेन की हेल्प से पट्टी को सीधा कर लिया। अब इस तरह से करके इसे कान्हा जी की घेरे में बीचों बीच ज्वाइंट करेंगे। तो पट्टी मैंने तैयार कर दी है। अब हम कान्हा जी की ड्रेस की नेफा लगाएंगे, नेफा वाली पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ से फोल्ड किया है और बीच में जो कपड़ा निकला हुआ है उस पे इसको दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए सिलाई लगाएंगे। अब हम ड्रेस को इसमें अटैच करेंगे तो हमारे धीरे धीरे से पट्टी लग जाएगी। इस तरह से हम पट्टी लगा देंगे। तो ये जो किनारे निकली हुई है रफ एजिंग, उसको हम इसमें कपड़े में दबाते हुए पट्टी लगा लेंगे। तो हमारी पट्टी लगकर रेडी हो गई है। अब हमने जो कान्हा जी की चोली के लिए पट्टी बनाई थी वो लगाएंगे इसमें। ड्रेस को बीच से आधा आधा फोल्ड करेंगे, हाफ करेंगे। तो हमारी ड्रेस रेडी हो गई। अब हम पट्टी को फोल्ड करके इसमें अटैच कर देंगे, चोली की पट्टी अटैच कर देंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे। आप चाहे तो मिरर से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पॉम पॉम, जो वूलन पॉम पॉम है, उनसे डेकोरेट करूँगी। तो हमारी ड्रेस सिलकर रेडी हो गई है। तो अब हम ड्रेस में लगाएंगे पॉम पॉम। ये पॉम पॉम मैंने ऑनलाइन मंगाए हुए थे। तो ये मैं घेरे की
फर्स्ट लेयर में लगाऊंगी ऊपर जहाँ हमने नेफा वाली पट्टी लगाई है, ताकि हमारे नेफा की पट्टी भी छिप जाएगी और वहाँ पर लुक अच्छा आएगा। तो मैं 1 बाय 1 करके सारे पॉम पॉम इसमें ऐड करूँगी कलर के अकॉर्डिंग। तो ऐसे मैं लगा दे रही हूँ। पहले मैंने येलो लगाया, ब्राउन लगाया, फिर येलो लगाया, ऐसे मैं पर्पल, स्काई ब्लू, ये सारे कलर लगाऊंगी मल्टी कलर। और नीचे की लेयर में हाथों से बने हुए पॉम पॉम लगाऊंगी, तो मैंने हाथों से बनाए हैं। तो इधर हमने सारे पॉम पॉम लगा लिए हैं। धीरे धीरे सारे पॉम पॉम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद में लगाएंगे नीचे की साइड में पॉम पॉम जो मैंने ऊन से बनाए हैं। उसका वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगी, कमेंट कर दीजिएगा। तो हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।